नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी को हो रहा है और सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक ऊर्जावान ग्रह माने जाते हैं। ज़बरदस्त एनर्जी होती है सूर्य के अंदर, कॉन्फिडेंस सूर्य के अंदर बहुत तगड़ा होता है। और सूर्य जो होते हैं वो पित्त के कारक होते हैं, इसलिए गुस्सा भी बहुत जल्दी उत्पन्न करा देते हैं। अभिमानी ग्रह होते हैं, इसलिए अभिमान भी बहुत ज़्यादा डेवलप करा देते हैं। और कई बार जो है इसी के कारण आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं। और साथ में सूर्य देवता जो हुए हैं पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं और आत्मकारक ग्रह हैं। इसका राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि यानी शनि के ही राशि में जाएंगे। अभी शनि के मकर में थे तो मकर संक्रांति के नाम से आपने जाना, अब ये कुंभ संक्रांति होने वाला है। कुंभ संक्रांति के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होने वाला, आइए हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य जो है आपके पंचमेश होकर एकादश भाव में जा रहे हैं, इनकम में जा रहे हैं। यही एक वो कंडीशन बनता है जहाँ पर सूर्य पंचम को खराब नहीं करते, क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं। इनकम में जाकर बैठे हैं और एकादश में किसी भी ग्रह को दोष नहीं लगता। ये एक सामान्य बात है जो सभी को याद रहना चाहिए। और यहाँ पर आपके प्रेम प्रसंग को बढ़ना, अगर विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्यार्थी वर्गों को अच्छी सफलता मिलना, ये सूर्य देवता दोनों ही कार्य करेंगे। आय के साधन में कुछ रुक के, लेकिन आय के जो साधन होंगे वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन इत्यादि के योग होंगे और सूर्य देवता का यहाँ पर जो पूरा प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है वो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अग्नि के कारक माने जाते हैं, अग्नि वाले ग्रह होते हैं। और खुद अग्नि तत्व को ही देखेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आपके अंदर बढ़ सकता है। और अभिमानी भी हैं तो थोड़ा सा किसी से वार्तालाप करते समय आपको अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सूर्य शुक्र की शनि की जो ये युति बन रही है, इसमें शनि को भी अस्त करके रखेंगे। शनि जब अस्त रखेंगे तो आपका जो 10th हाउस है, 11th हाउस, दोनों के जो मालिक हैं शनिदेव, ये दोनों ही अस्त रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में पॉलिटिकल जो होगा, मतलब राजनीति जो है आपके साथ थोड़ी बढ़ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न में जो सूर्य देवता हैं, क्योंकि नेचर वाइज देखा जाए तो सुख स्थान तो दिया गया है, लेकिन नैसर्गिक रूप से तो ये शत्रु ही माने जाते हैं, भले ही सुख भाव मिला है। और तात्कालिक रूप से भी कहा जाए तो सूर्य जो है आपके लग्न शुक्र के साथ मित्रता में है, यानी उदासीन है। दशम भाव में सूर्य दिशा बली होते हैं और इसका प्रभाव आपको मिलेगा। भूमि, वाहन, मकान संबंधित अच्छे समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में चले गए हैं, आपके अत्यंत योगकारक शनि के साथ बैठे हैं, भले ही शनि को अस्त करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट आपके कार्य व्यवसाय में प्रमोशन इत्यादि का होना। कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली होके जाता है, जो रुका हुआ था, उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना सूर्य देवता यहाँ पर करने के लिए रेडी होने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य देवता जो रिजल्ट देने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा आपको एनर्जेटिक कर देंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार ज़्यादा बढ़ेंगे। और साथ में आपका मान पद प्रतिष्ठा भी सूर्य देवता यहाँ पर बढ़ाएंगे। और मानसिक सुख जो रहेगा वो ज़्यादा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और माता के साथ जो रिलेशन आपके हैं वो और अच्छे होते जाएंगे। कुल मिलाकर सूर्य का राशि परिवर्तन एटलीस्ट वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो हर तरीके से अच्छा ही दिखाई दे रहा है। भले ही नैसर्गिक रूप से अशुभ माना जाता है या शत्रु माना जाता है, लेकिन तत्कालिक मित्रता होने के कारण उदासीन प्रभाव है। अब पोजीशन अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए जो सूर्य देवता हैं, जो कि अभी तक आपके लिए बड़ी अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, परिवार में भी वाद विवाद उत्पन्न कर रहे थे, ये मिथुन लग्न वाले देवता सूर्य
जो सूर्य देवता हैं उनको पराक्रम का मालिक मिला हुआ है और खुद जाकर भाग्य भाव में जाकर बैठ रहे हैं, पितृ भाव में जाकर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो आप धार्मिक यात्रा करेंगे उसमें किसी प्रकार की कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन आपका मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं सूर्य देवता यहाँ पर, और खुद अपने ही घर को देखेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बड़ी अच्छे हो जाएंगे। आपकी जो वाणी रहेगी प्रभावशाली रहेगी, जो आप बोलेंगे उसको लोग ध्यान से सुनेंगे भी। तो हर तरीके से ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा केवल परेशानी जो रहेगी, क्योंकि पितृ भाव में जा रहे हैं और वो भी शत्रु राशि में जा रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, बुध का बीज मंत्र करना चाहिए, जिससे कि कोई भी निगेटिविटी अगर आती भी है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े। अभी भी शनि के साथ रहेंगे नवम भाव में, तो निश्चित रूप से शनि को अस्त भी करके रखेंगे। तो जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुड़े हैं उनको थोड़ा यहाँ पर हानि होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात आप इस समय कोई रिसर्च में कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन होता दिख रहा है। कर्क लगन की बात करने वाले हैं। देखिए, कर्क लगन में सूर्य देवता आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो अष्टम भाव में जा रहे हैं। एक तो सूर्य देवता याद रखिएगा मारक होते हैं आपके लिए, द्वितीय भाव प्रबल मारक बनता है, इसको नोट करके रखिएगा। द्वितीय भाव प्रबल मारक होता है। सूर्य इस कुंडली में भले ही लगन के मतलब मित्र माने जाते हैं, चंद्रमा के मित्र होते हैं सूर्य, लेकिन फिर भी सूर्य की जो पोजीशन है अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम स्थान आयु का होता है और अष्टम स्थान पर सूर्य जो है उनको दोष सामान्यता नहीं मिलता है। शनि के साथ जाकर बैठे हैं तो थोड़ी सी वायरल इन्फेक्शन का बढ़ जाना, वायरल फीवर का बढ़ना, किसी प्रकार की बड़ी हानि का जो योग है वो सूर्य देवता यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। किसी प्रकार के नए प्रयोग इस समय आपको नहीं करने चाहिए। किसी प्रकार का नया प्रयोग करेंगे तो परेशानी होगा, लेकिन धन की उतनी ज़्यादा आपको प्राप्ति होगी। धन कहीं ना कहीं से आपके पास एक बड़ा धन, मतलब एक ऐसा धन जो आपने सोचा नहीं था, वो धन आपके पास एकदम से आता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े अमाउंट में धन आएगा। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। इन्फेक्शंस होना, वायरल फीवर का बढ़ना, ये एकदम स्पष्ट रूप से चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस बात को लेकर ध्यान देना चाहिए। बाकी परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी और वाणी भी इस समय आपकी प्रभावशाली रहेगी। लेकिन किसी के साथ वार्तालाप करते समय आपको अपनी वाणी को बहुत संयमित रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी वाणी से अभिमान दिखाई दे और लोगों को ठेस पहुंचे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए तो ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में स्थिति जो मैं बता रहा हूँ कि अभी भी फोर्थ हाउस को लेकर, यानी आपके लंग्स वाले पोजीशन को लेकर, श्वास नली वाले पोजीशन को लेकर जो मंगल रोग में जाकर बैठ गए हैं और अस्पतालों को देख रहे हैं नीच दृष्टि से, तो लंग्स को लेकर तो परेशानी मंगल देवता कर ही रहे हैं। और सूर्य भी वहाँ पर बैठे हुए थे, जो आपके लग्नेश के साथ बैठे हुए थे, यानी खुद आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। अब ये परेशानी शिफ्ट होकर मदर पर जाने वाला है। और साथ में आपका लग्नेश को क्या आपके लगन को देखेगा तो मानसिक तनाव खत्म करेगा और आपके जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से आएगा। आपके हेल्थ इश्यूज जो चल रहे थे वो ख़त्म होंगे और ये जैसे ही राशि परिवर्तन होगा उसके कुछ दिन के बाद आपको आप स्वस्थ भी महसूस होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल आपके जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति अभी भी उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी प्रकार का सेपरेशन दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है और पार्टनरशिप में इस समय कोई भी नया काम करना वर्जित रहेगा। सूर्य की ये स्थिति बताता है कि दैनिक रोजगार में भी कुछ परेशानियों के साथ ही, लेकिन आप रोजगार के क्षेत्र में सफल ज़रूर होंगे। उपाय के लिए आदित्य हृदय शोध का ही पाठ कीजिए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जिससे कि परेशानी जल्दी से जल्दी खत्म हो। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो लगन में ही केतु अभी भी विराजमान है और साथ में सूर्य देवता जो कि आपके द्वादश के मालिक हैं और साथ में छठवें घर में बैठ रहे हैं। तो छठवें घर का मालिक 12वें घर का मालिक छठवें घर में बैठ रहा है,
विपरीत राजयोग की एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और लग्नेश आपका स्ट्रांग पोजीशन पर होता, केंद्र में होता, या मित्र राशि में या उच्च राशि में मूल त्रिकोण में होता, तो विपरीत राजयोग पूरे तरीके से बन जाता है। यहाँ पर विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। न्यायिक मामलों में सफलता आपको मिलेगी, विदेशों से कोई भी काम रुके हुए थे उसकी पूर्ति होगी, वो आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। और कन्या लग्न मैंने ऑब्जर्व किया है पूरा 2023 से, अगर ऑब्जर्व मैं कर रहा हूँ कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको परेशानी हुई है और वो उन्हें अपने कंप्लेन बताए थे और वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन के अनुरूप जा रहे थे। तो अभी भी परेशानी जो है कन्या लग्न में रफली अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल तक तो है, जब तक बृहस्पति देवता अष्टम से नहीं निकलेंगे तब तक परेशानी पूरी बनी रहेगी। लेकिन ये समय जो है न्यायिक मामलों के दृष्टिकोण से कन्या लग्न के लिए अच्छा है, और विदेशों से रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। लग्न का बैठा हुआ केतु थोड़ी आपको परेशान ज़रूर कर सकता है, इसलिए केतु को शांत कीजिए। कुत्तों को अगर आप कुछ खाने के लिए, खाने योग्य वस्तुओं को अगर आप देते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा, और बुध का बीज मंत्र करने से सूर्य देवता और बली होंगे, बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए तुला लग्न में सूर्य देवता जो हैं वो आपके लगन भाव से पंचम में जा रहे हैं। पंचम में सूर्य का जाना सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग बना देगा, शत्रु राशि में मानसिक तनाव देगा, और मानसिक रूप से तनाव देना मतलब बहुत अच्छा नहीं है। तुला लग्न वाले जातकों के लिए इस समय कहा जाए तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, संतान के करियर को लेकर बहुत सारी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और आय के साधन हालांकि सही रहेंगे, फाइनेंस अच्छे रहेंगे, कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और मकान को लेकर भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, मन ही अगर आपका परेशान रहेगा, मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी तो बाकी कोई भी चीज़ लाइफ में काम नहीं होता। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी हर चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि गलती से भी इस समय कोई लीगल केसेस में मत जाइएगा, क्योंकि वो और आपको परेशान कर देगा। और किसी से वाद विवाद चल रहा है तो कोशिश कीजिए कि ये 1 महीना कम से कम निकल जाए, उसके बाद ही उनसे डायरेक्टली वार्तालाप आपको करना चाहिए। लेकिन परेशानी कुछ ना कुछ, चाहे वो उधर संबंधित परेशानी हो, चाहे वो संतान को लेकर परेशानी हो, मानसिक परेशानियों से परिपूर्ण ये राशि परिवर्तन तुला लग्न वाले जातकों के लिए करने वाला है। अब उपाय क्या है कि शुक्र का अगर आप बीज मंत्र इस समय कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय भले ही सूर्य के कारण परेशानी हो रहा है, लेकिन सूर्य दिशा बली हैं, और दिशा बली होकर शुक्र जो है दिशा बली है, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा राहत देंगे, इसलिए शुक्र का बीज मंत्र करना आपके लिए लाभप्रद होगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न में सूर्य को अत्यंत योगकारक माना जाता है, दशम भाव के मालिक है, आपके कार्य व्यवसाय के मालिक हैं, और साथ में कार्य व्यवसाय को देख भी रहे हैं। चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, अपने शत्रु राशि में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि कार्य व्यवसाय को लेके 4th हाउस में चले गए, तो इस समय मकान बनाना है, इस समय काफ़ी कष्टप्रद हो सकता है। नई वाहन को बिल्कुल मत खरीदिएगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी, और मानसिक चिंताएं जो है थोड़ी आपकी भी बढ़ सकती है। हालांकि कार्य व्यवसाय को लेकर उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मैं देख पा रहा हूँ, कार्य व्यवसाय को लेकर कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रहा। आपका एक तो लग्नेश भी उच्च का है, तो आपके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, फंड्स की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी जो है सूर्य देवता करेंगे, और पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी मंगल देवता नीच दृष्टि के कारण कर ही रहे हैं। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन अभी भी, यानी पेरेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा दूर संचार माध्यमों से आपको लाभ की संभावना भी यहाँ पर, यानी लाभ वाले कोई समाचार भी आपको मिलेंगे, लेकिन मानसिक तनाव अभी भी बड़ा रहेगा। किसी से भी वार्तालाप करते समय अपने वाणी को संयमित कीजिए, क्योंकि जब पित्त की अधिकता बढ़ जाती है तो शरीर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण काफ़ी परेशानी एक के बाद एक देता है। तो उपाय के लिए केवल ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, जिससे अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए जो सूर्य होते हैं पंचम त्रिकोण के मालिक होते हैं, और पराक्रम में जाकर बैठ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो लग्नेश है वो भी पंचम में जाकर बैठा हुआ है, और सूर्य जो आपके योग कारक यानी दोनों त्रिकोण के मालिक या तो अपने घर में बैठे हैं, या तो उच्च के हो गए हैं, और
या तो एस्पेक्ट कर रहे हैं। यानी पोजीशन वाइज अगर देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसमें थोड़ी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। गायनों की परेशानी महिलाओं को, यूरिन इन्फेक्शन बाकी लोगों को। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो रहेगा वो आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे थोड़ी सी परेशानी आप महसूस करना प्रारंभ करेंगे। किसी मित्र अगर मित्र या रिश्तेदार हैं तो उनसे कोई ना कोई तनाव आपको मिलता दिख रहा है। इस समय मित्रों पर, रिश्तेदारों पर पूरा तरीके से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, और श्वास संबंधित परेशानी भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भाग्य का सहयोग मिलेगा, और भाग्य का सहयोग मिलने के कारण आपके कई रुके हुए कार्य को पूर्ण होता हुआ देख पा रहा हूँ। और परिवार में कहा जाए या आपके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें आपके मान पद प्रतिष्ठा बढ़ते हुए, यानी समाज में जो है मान पद प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। संतान के लिए अच्छा, और मतलब दोनों ही त्रिकोण एक्टिवेट हो गया है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देने वाले हैं। केवल वाहन चलाते समय आपको इस समय सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि एक तो मंगल भी परेशान कर रहे हैं अष्टम को देखने के कारण, और शुक्र भी अष्टम को देखेंगे, तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। और मैं पुनः एक बार रिपीट करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का आपको जाप करते हुए चलना चाहिए। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो सूर्य होते हैं वो अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। अभी लगन में थे, अब ये सीधा शिफ्ट होकर आपके द्वितीय भाव में चले गए, तो इस समय वाणी उग्र हो सकती है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वाणी उग्र हो सकती है। रिसर्च, डेवलपमेंट, मंत्र तंत्र यंत्र, इन सब चीज़ों में एकदम से जो झुकाव होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यानी अकल्ट साइंस जिसको कहा जाता है उसके तरफ जो है आपका झुकाव बहुत ही से बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, और रिसर्च करने में आपको काफ़ी आनंद भी मिलेगा। लेकिन परिवार में जो सूर्य बैठे हैं वो धन को लेकर या आपकी वाणी को उग्र होने के कारण परिवार में कुछ वाद विवाद बढ़ सकता है। इस बात का बेहद ध्यान दीजिएगा। सूर्य को जल चढ़ाना कंपलसरी है आपके लिए इस समय। और राजनीतिक जो झुकाव रहेगा, यानी पॉलिटिकल अप्रोच अभी बढ़ता हुआ है मुझे मकर लगन वाले जातकों के लिए ज़्यादा दिख रहा है। और विशेष रूप से जो लोकसभा चुनाव चलने आने वाले हैं और बहुत सारे प्रत्याशी सोच रहे हैं, और अगर आप मकर लगन के हैं तो निश्चित रूप से आपका जो राहु है तृतीय भाव में आपको मान पद प्रतिष्ठा जो है पॉलिटिकल अप्रोच से पहुंचाने वाला। और सूर्य का राशि परिवर्तन ओवरऑल गले में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन फिर भी समय आपके लिए बेहद अच्छा है। जीवन साथी के साथ हालांकि किसी बात को लेकर तू मैं होने की संभावना हो सकती है। शनि का ही बीज मंत्र कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य देवता क्योंकि आपके अत्यंत मारक ग्रह माने जाते हैं, और सप्तमेश होकर सप्तम स्थान को देखेंगे तो दैनिक रोजगार में थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर उत्पन्न कराएंगे। लेकिन लग्न में बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत ज़्यादा बोलने के कारण, यानी एक तो आँखों की परेशानी उत्पन्न कर देंगे। आँख की जो रोशनी है थोड़ी सी कमज़ोर आप महसूस इस समय करेंगे। सर में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सर में दर्द होना, माइग्रेन का बढ़ जाना, सर में सर से रिलेटेड कोई परेशानी होना, या नाक से संबंधित कोई परेशानी होना, ये सब स्पष्ट रूप से चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एकदम से आपको फ़ायदा होना, और जीवन साथी का सहयोग मिलना, धार्मिक यात्राओं की तरफ निकल जाना, ये सब चीज़ें अभी भी बन रही हैं। न्यायिक मामलों के लिए समय उचित नहीं है, इसलिए न्यायिक मामलों से अभी थोड़ा सा दूर रहिएगा। तो कोई भी परेशानी होती है, और इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी जो रहेगा वो फेस वाले पोर्शन पे ज़्यादा परेशानी, यानी डिप्रेशन, एनजाइटी फेस पे ज़्यादा दिखेगा, ऐसा चार्ट में चेक कर पा रहा हूँ। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो कैसा रहेगा। मीन लग्न में सूर्य को षष्ठेश दिया गया, यानी छठवें घर का स्थान दिया गया, जो कि अच्छा नहीं है, और ये खुद द्वादश में जाकर बैठ गए, खर्च में बैठ गए। विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन यहाँ पर, क्योंकि आपका लग्नेश क्योंकि अष्टम को देख रहा है तो विपरीत राजयोग का कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है पूरे तरीके से, इसलिए सूर्य देवता आपको विदेशों से तो लाभान्वित करेंगे, अकस्मात यात्राएं आपकी बढ़ाएंगे, न्यायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन परेशानी जो है वो संतान को लेकर अभी भी परेशान करेंगे, और ये मानसिक इन संतान के कारण जो है आपको भी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव अभी भी अगले एक महीने तक रह सकता है। केवल उपाय के लिए
गुरु का बीज मंत्र कीजिए। और अगर आपके लीवर फैटी हैं या लीवर में किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें और बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर एक लाइन में कहा जाए तो जब तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है मीन लग्न में पूरी सुख शांति नहीं डेवलप होगी। तो 1 मई तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला जो समय है वो कैसा बीतेगा कुंभ संक्रांति के कारण। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।